झाड़ फूक करने वाले के पास लोग आकर के कहते हैं कि देखिए मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पड़ोसी ने कर दिया है जादू, मेरा कारोबार बैठ गया। मेरा बच्चा पहलवान था, तंदुरुस्त था, पड़ोसी ने जादू कर दिया है, कुछ कर दिया है, बीमार पड़ गया, बीमार बेटे का जनाजा उठ गया, कुछ पड़ोसी ने किया। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कहता हूं दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता। ये मेरी जबान नहीं है कि झूठी हो जाए, हदीस की जबान है, कोई झूठा कर नहीं सकता, कुरान की जबान है, कभी झूठी हो नहीं सकती। दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता, रोजी पर जादू का असर नहीं होता, मौत पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई जान ले नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है आपसे, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, कि पड़ोसी ने कर दिया है इसलिए कारोबार फेल है, पड़ोसी ने कर दिया इसलिए तुम्हारा बेटा बीमार है, जनाजा उठ गया, वो इब्लीस है। वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा है, हदीस पर भी झूठ बोल रहा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अभी मस्जिद में टोटी लगी हुई होती है, इतना आसान कर दिया वजू को कि टोटी खोलिए, धड़ाधड़ वजू कर लीजिए। और आज से 50 साल पहले कुआं होता था, उससे लोग खींचते थे पानी को। आज टोटी से वजू करके भी लोग नमाज के लिए नहीं आते। एक जमाना था कि कुएं से लोग पानी खींचते थे, इतनी तकलीफ उठा करके कुएं से पानी निकाल करके पूरी बस्ती से खींच खींच करके लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाते थे। उसके बाद जमाना बदला तो हौज बनाया गया वजू के लिए, और उस हौज में कभी कभी छपकली गिर जाए, जब डूबने लगे तो नमाजी को तरस आए, उंगली का सहारा दे करके बचा ले। और कभी कभी उस हौज में बिच्छू गिर जाता था, तो नमाजी को तरस आया, बिच्छू डूब रहा है, उसको तिनके का सहारा मिले। जैसे ही उंगली बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मारा, उंगली खींच लिया। दूसरी बार फिर हराया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींच लिया। तीसरी बार उस डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, फिर उंगली बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींच लिया। ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा, ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा। कहने वाले ने कहा, अरे मर जाने दो उस जालिम को जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है कि कौन उसका खैर खा है, कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है। तो उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही, आपके घर में हर झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि बिच्छू बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने भाई को, पड़ोसी को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेके रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की याद अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक है साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ने। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मुसलसल जलसा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी एनर्जी के साथ मैं आपको जलसा सुना पाऊंगा। मुसलसल जलसा है। मुसलसल जलसे में होता क्या है, एक जलसे पर दूसरा जलसा सवार है। आप यहाँ से निकलेंगे, दूसरे जलसे का सफ़र होगा, वहाँ से जलसा करके फिर तीसरे जलसे का सफ़र होगा। इतनी एनर्जी के साथ कोई सुना नहीं सकता, लेकिन इतनी एनर्जी के साथ मैं क्यों सुना रहा हूँ, सप्लाई आपके पास से आ रही है, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं जितनी भी देर सुनाता रहूं, आपका मूड ऐसा बन गया है कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी। और मुझे गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूं
कि प्यास बाकी रहे, पैगाम खत्म हो जाए, जलसा कामयाब हो गया। अब मैं दुआ करता हूं इस जलसे को अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं 3 मिनट का, उसके बाद जहमत तमाम। काजी साहब मौजूद हैं, आप हाथ उठा करके वादा कीजिए कि जिंदगी भर सोने के लिए है, जब बैठ गए हैं जलसा सुनने के लिए तो साहिल पर कश्ती लगने वाली है, दुआ के बाद ही यहां से इंशाअल्लाह जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुनाता हूं, हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपकी चोरी मुकम्मल पकड़ी गई है। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से भी बढ़ करके है। उसकी रमजान में भी माफी नहीं होती, रमजान के बाद भी माफी नहीं होती। रमजान में उसकी माफी नहीं होती। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से बढ़ करके है। क्यों? खुदा माफ कर दे, अब वो नाफरमान नहीं, लेकिन माँ बाप अगर माफ ना करे तो खुदा भी माफ नहीं करता। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से बढ़कर होता है। 3 फर्क दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है। पहला फर्क, जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको बहुत सदमा है। औरत है, कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको बहुत सदमा। उसके रिश्तेदार ने कहा चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है? उस औरत का जवाब सुनिए। माँ का किरदार कितना अजीम होता है, बाप का किरदार कितना अजीम होता है। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया गोद में बच्चा नहीं, 2 साल हो गए गोद खाली है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। माँ बाप का वो किरदार है कि बच्चे के बगैर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बगल में रेलवे स्टेशन है किशनगंज। आपका बच्चा तेलता को जाने दीजिए तेल बेचने में, यहां सारी ट्रेन रुकती नहीं है। ये किशनगंज है, इधर बारसोई है। आपका बच्चा बंबई से आता है, वो फोन करता है कि अब्बा मैं आ रहा हूं, बीवी से कहता है कि मैं आ रहा हूं, बच्चे से कहता है मैं आ रहा हूं, और उसको बारसोई पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है, किशनगंज पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। जब वो घर पहुंचता है तो दिखा रहा हूं कि बीवी में, बच्चे में, माँ बाप में कितना बड़ा फर्क है। अब वो घर आता है तो देखता है कि बीवी खर्राटे ले रही है, बच्चे बेखबर सो रहे हैं, दोनों को जगाना पड़ रहा है, और बूढ़े माँ बाप पूरी रात जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है, कभी माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है। इस झगड़े में फर्क दिखा रहा हूं। जब माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो घर छोड़ करके माँ बाप भाग जाते हैं। सुबह को भागे शाम में लौटे, शाम को भागे सुबह को लौटे। बच्चों ने ताना मारा जब भागना था तो आए क्यों? तो बड़ी मोहब्बत से जुमला सुनिए, हमारी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए। अब देखिए, अब झगड़ा हो रहा है बेटे का माँ बाप से, और घर छोड़ करके बेटा ऐसा भागा कि ससुराल को पकड़ लिया। पलट करके अपने जीते जी माँ का मुंह तक नहीं देखा। जब जनाजा उठा तो अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, कंधा दे रहा है। हो बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को आप पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से बदला लिया, माफ नहीं किया। कितने बड़े बदनसीब हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जैसे हमको माँ बाप माफ करते थे उसी तरह हम अपने माँ बाप को माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूं आपका ससुर मर भी गया है, फिर भी आपने हाथ उठाया है। रो रो के मांगती हूं तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं,
ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा।